यूपी के एटा में भैंस चोर बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे वहां के निवासी काफी परेशान हैं। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला आवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नगला गंगा से सामने आया, जहां भैंस चोरी कर ले जा रहे बदमाशों ने खुद को घिरता दे फायरिंग कर दी, जिससे बदमाशों का पीछा कर रहे एक 14 वर्षीय बालक को गोली लग गई, जिसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब इन चोरियों पर लगाम लगाती है। दोबारा क्या नाम है आपका? जी अंशुल कुमार सिंह। अंशुल जी, क्या मामला हुआ है? आज आप लोग स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए हैं और एक बच्चा घायल है। मामला ये हुआ है कि हमारा गांव है नगला गंगा, ग्राम पंचायत जिनावली में लगता है, ये आवागढ़ थाना है। तो सुबह 4:30 बजे की बात है, 5-6 लोग बदमाश मैक्स गाड़ी में आए हुए थे जी। तो उन्होंने भैंस को खोलने की कोशिश की। तो सुबह 4:30 बजे गाँव में सब लोग जग जाते हैं। तो ये मेरे बाबा हैं, इनका देवता है। तो उस बच्चे ने देख लिया उन लोगों को। तो कुछ लोग गाँव के 4-5 बंदे जा रहे थे भर्ती देखने के लिए, वो तैयारी करते हैं, देश मारते हैं सुबह 4:30 बजे। उन लोगों ने भी देख लिया तो बदमाशों का पीछा किया। तो ये लड़का थोड़ा आगे था, उसको गोली मार दी। पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा, बच्चे को लेके यहाँ पे लेके आए हैं ब्लॉक में, आवागढ़ ब्लॉक में। यहाँ से इन्होंने बोल दिया एटा रेफर कर दिया। एटा पहुंचे तो एटा वालों ने कह दिया रिपोर्ट लगाओ, रिपोर्ट नहीं लगी अभी तक। फिर वापस लेके आए, अब ये रिपोर्ट बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा काम तो इतना ही था, हमने बोल दिया वहाँ पे एटा के लिए, पर अभी वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर से लेके आए यहीं पे हमने से बच्चे को, और यहाँ से अब एटा के लिए फिर से जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण यादव। आपके पिताजी का नाम क्या है? हीरा सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नगला गंगा के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ है? जी मामला ये हुआ है कि 4 बजे 4:30 बजे करीबन भैंस खोल के बदमाश ले जा रहे थे। किसकी भैंस थी? हमारी भैंस थी साहब, श्री कृष्ण की जी। हाँ जी, हमारा देखता है, ये पड़ा था अपनी नानी के साथ। नानी और हम तीनों भैंस का पीछा किया। पीछा करने के बाद में ये बच्चा आगे था, उसने पीछे जैसे बच्चा मुड़ाया तैसे उसने गोली दी है, तो बच्चे की बखेम को गोली लगी है और भैंस उसने छोड़ दी है और छोड़ के भैंस भागे आई है। एटा से केकेडी न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। एटा जलेसर में धान की पराली जलाने वालों के खिलाफ जुर्माने के लिए एसडीएम जलेसर एसपी वर्मा ने नोटिस जारी कर दिए। इतना ही नहीं, लेखपालों के खिलाफ भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य में फसलों की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर रोक लगा दी गई। तहसीलदार जलेसर से प्राप्त जानकारी के आधार पर पराली जलाने वाले कई लोगों के खिलाफ न्यायालय उप जिलाधिकारी जलेसर से 5,000 का जुर्माना लगाकर नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब देने के बाद उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये सर जो पराली वाला मामला चल रहा है, लोगों की जिज्ञासा है, इसके बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या है जनमानस तक इसकी जो सूचना पहुंचे और इसमें अधिक से लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, मीडिया के सहयोगी बंधुओं के माध्यम से मेरा ये कहना है कि प्रत्येक वर्ष एनसीआर क्षेत्र में विशेषकर इसकी प्रॉब्लम आती है फॉग की, और वो फॉग का कारण है हमारे किसान भाइयों द्वारा धान की कटाई, धान, बाजरा और मक्के की कटाई के बाद जो फसल का अवशेष बचता है, उसको वो खेत साफ करने के लिए, रबी की खेती की तैयारी करने के लिए, रबी के लिए जो है बोने के लिए, रबी की फसलों को बोने के लिए खेत की तैयारी करते हैं। तो उस तैयारी में वो पराली को, मक्के और बाजरे के अवशेष हैं जो फसल के, उनको जलाते हैं। उसके जलाने से पूरा प्रदूषण, जो हमारा पर्यावरण है, वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। और आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष अक्टूबर के उत्तरार्ध से लेकर के और पूरे नवंबर, यहाँ तक कि दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक की प्रॉब्लम रहती है। उसका रीजन यही है कि बहुतायत मात्रा में किसान अपने फसलों को, अवशेषों को जलाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस समस्या को लेकर के माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा संबंधित रिलेटेड जो स्टेट्स को नोटिस दिया गया और अपने एक विस्तृत आदेश जो दिनांक 15 अक्टूबर 2017 को पारित किया गया। उसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी गजट में यह विज्ञप्ति प्रकाशित कराई। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श
के माध्यम से ये विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई जो दिनांक 28 अक्टूबर 2015 को जन सामान्य के लिए उपलब्ध थी और बताया गया उसके माध्यम से कि कृषक भाई अपने फसलों के अवशेष को न जलाएं जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इस समय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जो लोग चोरी छुपे, जो किसान भाई चोरी छुपे अपने खेतों की पराली को या अन्य फसलों के अवशेष को जलाते हैं, वो उसको ट्रैप करते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से उसकी मैपिंग होती है और इसके बाद फिर मौके पर उसका परीक्षण किया जाता है और जो पकड़ा जाता है, हमारे किसान भाई जो पकड़े जाते हैं उसमें पेनाल्टी का भी प्रोविजन है और फिर FIR का भी प्रोविजन है। उसमें अगर किसी किसान भाई ने 2 एकड़ से कम भूमि है तो 2500 रुपये प्रति घटना, और यदि 2 से 5 एकड़ तक की भूमि में फसल की पराली को या फसल अवशेष को किसान भाई द्वारा जलाया गया है तो उसमें 5000 रुपये प्रति घटना, और यदि 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो फिर वो बृहद कृषक हैं यानी बड़े कृषक हैं, वो अगर पराली जलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 15,000 रुपये प्रति घटना के हिसाब से पेनाल्टी भी इम्पोज करने का प्राविधान है। इसके बाद अगर कोई हमारे कृषक भाई घटना की पुनरावृत्ति करते हैं तो अर्थदंड और मुकदमा जिसमें 3 वर्ष की सजा भी हो सकती है, इसका लिए भी FIR कराने का प्रोविजन है। तो मैं मीडिया के माध्यम से तहसील जलेसर के किसान भाइयों से निवेदन के साथ अपील करना चाहता हूं कि वो हमारे पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें, पराली को न जलाएं जिससे वातावरण प्रदूषित हो और जन सामान्य उससे प्रभावित हो। तहसील जलेसर में पराली की 2-3 घटनाएं हुई हैं जिसमें हमने क्षेत्रीय लेखपालों की, ग्राम विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक कृषि, चकबंदी लेखपालों को किसान पराली न जलाएं उसकी मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया था। इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा 4 गाड़ियों के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के प्रचार प्रसार भी 10 दिन पहले से किया गया है। जगह जगह गोष्ठियां करके भी किसान भाइयों को समझाया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि इन फसलों के जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगर हम फसलों के अवशेष को अपने उस खेत में जुताई कर दें तो उस खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और हमारा प्रोडक्शन भी अधिक होगा। 2-3 घटनाओं के मद्देनजर एक लेखपाल को निलंबित किया गया है, एक कृषि तकनीकी सहायक की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं तथा जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा की गई है। तो मैं अंत में पुनः जो है किसान भाइयों से, तहसील जलेसर के सम्मानित किसान भाइयों से अनुरोध के साथ निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वो अपने फसलों का अवशेष न जलाएं। उन फसलों के अवशेष को वो अगर ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम है तो गौशाला में दान कर दें ताकि हमारी जो गायें हैं वो भी सुरक्षित रहे उस चारे पर। धन्यवाद। एटा से KKD न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। कुशीनगर में मां भारती के सपूत सैनिक का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। मुख्यमंत्री को बुलाने पर अड़िल परिजनों ने किया अंतिम संस्कार से इनकार। सांसद विधायक के काफी मनाने के बाद हुआ अंतिम संस्कार। गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिए जाने से ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। कुशीनगर से दीपक शास्त्री की रिपोर्ट।